9 सितंबर गुरुवार साल 2021 रात के 11 बज रहे हैं। तो भाई इतने अटेंशन में क्यों खड़ा है? हैं, ये लकी है। लकी 8वीं क्लास में पढ़ता है। आपको स्क्रीन पे लकी दिख रहा है और दिख रहा है एक टेलीस्कोप। आप सोच रहे होंगे कि रात के 11 बजे टेलीस्कोप, लकी और हम कहानी क्या सुनाने जा रहे हैं। आप थोड़ा कैमरा इधर घुमाइए। हम एक गांव में हैं, ये बुलंदशहर ज़िला है। यहाँ पर सीडीओ हैं IAS अधिकारी अभिषेक पांडे। उनसे बातचीत हो रही थी तो उन्होंने बताया कि हम लोग गांव में प्राइमरी स्कूल में लैब इस्टेब्लिश कर रहे हैं, एस्ट्रोनॉमी लैब। गांव के प्राइमरी स्कूल में एस्ट्रोनॉमी लैब, उसके लिए ये टेलीस्कोप है। टेलीस्कोप बोलते हैं इसको, हैं, टेलीस्कोप बोलते हैं। और ये शांति स्वरूप भटनागर एस्ट्रोनॉमी लैब है। लक्ष्य ये है कि बुलंदशहर ज़िले के हर गांव में प्राइमरी स्कूल के साथ इस तरह की एक लैब हो, जिसमें बच्चे आएँ, चीज़ें समझें और फिर दिन में, रात में अपने टीचर के, मास्टर ट्रेनर के गाइडेंस में बच्चे भी और गांव के बुज़ुर्ग भी तारों को निहारें। जैसे हम और आयुष निहारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमें अभी टेलीस्कोप चलाने में उतनी दक्षता हासिल नहीं, और जो मास्टर ट्रेनर हैं वो अभी यहाँ पे हैं नहीं, तो इसलिए हम बहुत कोशिश के बाद भी फिगर आउट नहीं कर पाए। थोड़ा सा तो देख पाए हैं। हम लोग किसको देख रहे थे? बृहस्पति को। बृहस्पति के दिन बृहस्पति को देखने की कोशिश कर रहे थे। पहले मैं आपको ये लैब दिखाता हूँ। ये गाँव की लैब है और ये भी बताता हूँ कि आइए भाई गुरुजी आप भी आइए, कि इसका नाम शांति स्वरूप भटनागर लैब क्यों है। हम सब जानते हैं, अगर नहीं जानते तो जानना चाहिए कि शांति स्वरूप भटनागर हमारे देश के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। पर फन फैक्ट ये है कि शांति स्वरूप भटनागर की पढ़ाई सिकंदराबाद, जहाँ पे ये गांव है मुकुंदगढ़ी, मुकुंदगढ़ी गांव सिकंदराबाद के बिल्कुल पास है। सिकंदराबाद एक विधानसभा भी है और बुलंदशहर ज़िले का हिस्सा है। वहाँ पे सर शांति स्वरूप भटनागर की पढ़ाई हुई। 1894 में पैदा हुए, 1955 में देहांत हुआ। CSIR के पहले महानिदेशक थे। CSIR का नाम आपने पैंडेमिक के दौरान सुना होगा। तो किसी भी साइंटिस्ट की मेमोरी को प्रिजर्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि उसके नाम पर साइंस की चीज़ें शुरू हों। अब ललन टॉप साइंस पे बड़ा जोर देता है। आइए भाई साइंस एडिटर, आप भी आ जाइए। गुरुजी आप भी आ जाइए। ये गुरुजी हैं यहाँ पे जो सिखाते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम नीलकमल भाटी है। नीलकमल भाटी जी, क्या पढ़ाते हैं आप स्कूल में? सर मैं साइंस का ही टीचर हूँ। साइंस के टीचर जी। अच्छा जी। ये आपकी लैब तो भाई बड़ी खूबसूरत है। आयुष जी, ये आपको पता था? इसमें मुझे सबसे ज़्यादा फन फैक्ट ये लग रहा है, हम लोग बहुत सारी फिल्मों में टाइम मशीन के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है कि यदि हम पृथ्वी से 10 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक विशाल शीशा लगा दें और टेलीस्कोप से उस शीशे में देखें तो सिद्धांत के हिसाब से हम 20 साल पीछे का देख पाएंगे। हैं? हाँ, ये वाकई है मुमकिन? अब आप सोचिए ये क्यों पीछे हो मुमकिन है? जाएंगे। धन्यवाद। हमने मास्क नहीं लगा रखे हैं कि थोड़ा दूर दूर से बात करेंगे। हाँ, प्रकाश वर्ष डिस्टेंस नापने की यूनिट है सबसे पहले तो क्या होता है प्रकाश वर्ष, बताइए। एक वर्ष में प्रकाश कितनी दूरी चला। 8 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलता है। हाँ ठीक है, 3.8 × 10⁸ होती है उसकी स्पीड मीटर पर सेकंड में। हाँ। तो 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटे होता है मेरे ख्याल से। अच्छा, 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से प्रकाश चलता है प्रति सेकंड, आई गेस, या ठीक है, आई एम नॉट श्योर, प्रति सेकंड होगा। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, आई एम श्योर। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से प्रकाश चलता है, तो एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। अब सोचिए एक साल में कितने सेकंड होते हैं और प्रकाश कितने करोड़ों खरबों किलोमीटर्स चल जाएगा। तो ऐसे एक प्रकाश वर्ष दूरी एस्ट्रोनॉमी में, स्पेस में बहुत राइट, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। तो आप सोचिए बड़ी बड़ी जो दूरी होती है स्पेस में नापने के लिए, उनके लिए प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक साल में प्रकाश जितना दूरी तय करेगा वो एक प्रकाश वर्ष है। और 10 प्रकाश वर्ष की दूरी पे अगर हम शीशा लगाएं और फिर टेलीस्कोप से उसमें देखें तो हम 20 साल पीछे का देख पाएंगे। क्योंकि आप सोचिए एक लाइट रे यहाँ से 20 साल पहले निकली, ठीक है, उसको 10 साल लगे उस शीशे तक पहुंचने के लिए, क्योंकि 10 प्रकाश वर्ष में वो 10 वर्षों में वो 10 प्रकाश वर्ष की दूरी तय कर पाएगा प्रकाश, और 10 साल में लौट के आ जाएगा। तो हमें जो रोशनी दिखेगी उस शीशे में वो 20 साल पहले की रोशनी होगी, क्योंकि वो इतनी भयानक दूरी है स्पेस में। तो इसलिए टेलीस्कोप्स आर टाइम मशीन्स, ऐसा कहा जाता है। हम पास्ट में देख सकते हैं अपने टेलीस्कोप से। वाओ, काफी फन फैक्ट है ये। हाँ, और अगर प्लूटो के लिए जहाज से जाएंगे तो यात्रा में 800 साल लगेंगे,
है। हाँ मतलब अभी तक जो हम सबसे ज़्यादा स्पीड अटेंड कर पाए हैं स्पेसक्राफ्ट्स की, उस हिसाब से तो हाँ। नेपच्यून में जितनी तेज हवा चलती है वो अगर धरती में चले तो पूरी पृथ्वी खत्म हो जाए, हैं। मनुष्य अगर बिना सुरक्षा उपाय के अंतरिक्ष में हो तो 2 मिनट में मर जाएगा। नहीं नहीं, ये तो बुरा है, नॉट गुड फैक्ट। 5 सेंटीमीटर टॉल हो जाते हो आप स्पेस में। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। और ये क्या है मास्टर जी, भाटी जी, ये पूरा स्पेस के स्टाइल में डिजाइन किया गया है, ऊपर भी नीचे भी। एक्चुअली कॉन्स्टिलेशंस दिखा रखे हैं। कॉन्स्टिलेशन हमें क्या क्या बोलते हैं कि जब तारे एक तरह की कहीं पे डिज़ाइनिंग शो करते हैं, जैसे ओरियन हो गया, हंटर हो गया, उर्सा मेजर, माइनर, तो ये एक कॉन्स्टिलेशन का स्ट्रक्चर है सर। इसमें देख जाते हैं। आयुष जी कुछ समझ में आया आपको इसमें? कहाँ टहल रहे हो भैया, थोड़ा देखो गुरु। हाँ, ये अलग अलग तारा मंडलों का वो है, हाँ हाँ उनकी पोजीशन है ना। जैसे हमारे यहाँ ऋतुओं के कुछ कुछ महीनों के आर्द्र नक्षत्र, ये वो 24 नक्षत्र, हाँ, तो वो कुछ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ महीनों में या विजिबल होते हैं, विजिबल होते हैं आकाश में, तो वो यही दिखा रहा है। ये देखिए, पास जाके देखो ना, पहले पास जाके देखते हैं भाई। किस महीने में कितने बजे कितनी डिग्री पे एंटलिया दिखेगा। अच्छा, ये देखिए, इसको घुमा भी सकते हैं। करते जाएंगे, मंथ आता चला जाएगा इसके अंदर, और जो भी है उर्सा मेजर, माइनर या हंटर वगैरह, वो सब इसमें सर विजिबल होते चले जाते हैं। जैसे यहाँ पे कोलंबिया का आ रहा है, इस तरीके से। काफी फंडू पर। ये अंग्रेजी में बच्चों को समझ में कैसे आता है? अरे पेगासस सर ये हालांकि जो उर्सा मेजर और माइनर है, हिंदी में भी वही बोलते हैं अधिकतर। इसमें पेगासस भी है। तो ये आप बच्चे यहाँ आते हैं रोज? सर अभी तो स्टार्ट हुआ है ये, तो टीचर्स की ट्रेनिंग होने के बाद में फिर बच्चे आने स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये एस्ट्रोनॉमी लैब फिर अपने सुचारू रूप से कार्य करने लगेगी। आप सोचो, एकदम प्राइमरी पाठशाला में पढ़ने वाले बच्चे, उनको कितना मजा आएगा जब वो इस लैब में आएंगे। अंतरिक्ष में हमारे शरीर का क्या होता है, आंखें, खून, आमतौर पर गुरुत्वाकर्षण के चलते रक्त पैर की तरफ खींचता है, लेकिन अंतरिक्ष में रक्त और तरल पदार्थ सर की ओर खींचते हैं, जिससे अंतरिक्ष यात्रियों का चेहरा सूज जाता है। अंतरिक्ष में हृदय को रक्त पंप के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, इसलिए अंततः वे सिकुड़ सकते हैं, जो अंतरिक्ष यात्रियों के पृथ्वी लौटने पर समस्या पैदा कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अंतरिक्ष में हो सकती हैं। फिर देखिए, अलग अलग ग्रह लिखे हुए हैं यहाँ पे हिंदी में। बृहस्पति, शनि, अरुण। भाई ये अरुण वरुण क्या होते हैं? अच्छा, ये यूरेनस है, ये नेपच्यून है। प्लूटो, मार्स, मंगल, पृथ्वी, शुक्र और बुध, शनि और बृहस्पति, सबका द्रव्यमान और सब पे कितने चंद्रमा हैं? सबसे ज़्यादा 82 तो चंद्रमा शनि के पास हैं। इसी की तुम रिंग देखने की कोशिश कर रहे थे। हम ये और वो देखने की कोशिश कर रहे थे, शनि और बृहस्पति। बृहस्पति सबसे बड़ा है इन ग्रहों में। बृहस्पति सबसे बड़ा है, चमकीला दिख रहा है। 317 पृथ्वियों के बराबर है, और शनि 95 से ज़्यादा पृथ्वियों के बराबर है, इसलिए ये 2 दिख सकते हैं। बहुत कोशिश करने पे शायद थोड़ा सा अरुण दिखे, हैं? नहीं, काफ़ी सॉलिड चाहिए होगा उसके लिए। लेकिन ये देखो, आइंस्टीन चचा भी हैं। अंतरिक्ष काला क्यों है? चौकोर छेद के माध्यम से हथेली को सिलेंडर के अंदर स्लाइड करें, अंधेरे में अपनी हथेली देख सकते हैं, क्या आप अभी भी देख सकते हैं? ऐसे करके ये प्रयोग करना होगा। दिन में तारे क्यों नहीं देखते? ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ये देखिए, ग्रह घूम रहे हैं। ये बहुत शानदार है, और मैं जेन्युइनली चाहता हूँ कि जैसे हमारे संविधान में 51A जो धारा है, वो ये है कि बच्चों के अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हो। और वो साइंटिफिक टेम्परामेंट अगर गांव में, भाई से थोड़ा सा रास्ता देंगे, प्राइमरी पाठशाला में पढ़ने वाले बच्चों में डेवलप हो जाएगा तो फिर बहुत बढ़िया हो जाएगा। और उसके लिए ये लैब बन रही है। ये देखिए, वहाँ जो लाइट जल रही है वो स्कूल है, और ये पूरी लैब बन रही है। और मेरे ख्याल से इसी में पेल ब्लू डॉट भी होगा। पेल ब्लू डॉट बना हुआ है यहाँ पे, ये देखिए,
ये शांति स्वरूप भटनागर खगोलीय प्रयोगशाला, इसका यहाँ पे लोकार्पण हुआ है। हाँ हाँ देखते हैं। ये महेश शर्मा का नाम इसलिए लगा है क्योंकि ये जो सिकंदराबाद है ये नोएडा लोकसभा में आती है। ये देखिए ये पेल ब्लू डॉट थ्योरी है कार्ल, हाँ ये असलियत, ये कार्ल सेगल वाली। अरे थ्योरी मतलब थ्योरी असली भी हो सकती है भाई साहब। वॉयेजर 1 नाम का एक अंतरिक्ष यान हमने भेजा बहुत सालों पहले, हाँ करीब 1990 में मेरे ख्याल से, या उससे भी थोड़ा सा पहले। तो पहले पूरा टेक्स्ट दिखाइए जेरी जी। कार्ल सेगन उसका नेतृत्व कर रहे थे, उस प्रोजेक्ट में पूरी तरह लगे हुए थे। आप पीछे देख के, हाँ कार्ल सेगन एस्ट्रोनॉमी के भीष्म पितामह आप कह सकते हैं। तो वॉयेजर 1 जब बहुत दूर पहुंचा धरती से, बहुत ज़्यादा दूर, तो उसने एक फ़ोटो खींची पीछे की तरफ मुड़ के। तो पहली एस्ट्रोनॉमी की सबसे फेमस सेल्फी जिसे कह सकते हैं हम, कि पृथ्वी ने अपनी खुद को देखा। और वो यहाँ पे अब मुझे दिख भी नहीं रहा है, इन्हीं में से किसी 3 लाइन में एक छोटा सा नीला धब्बा है पृथ्वी। तो मतलब ये दिखाने के लिए है कि ये पूरी स्पेस की स्कीम में हम कितने छोटे हैं। तो ये यहाँ पे लिखा है, अगर धरती इतनी बड़ी है तो अब फिर आप कितने छोटे हैं। तो धरती वहाँ पे दिख भी नहीं रही है कहाँ पे है मुझे तो अभी। वो है शायद वो जो ग्रीन वाली लाइन है ना, उसमें जरा सा वो धब्बा है, वो पेल ब्लू डॉट उसको कहते हैं। अच्छे से प्रिंट नहीं हो पाया शायद यहाँ पे, आप इंटरनेट पे तस्वीर देख सकते हैं। हाँ पेल ब्लू डॉट को आप ज़रूर सर्च करें। सो दिस इज़ वेरी फैसिनेटिंग टू हैव अ लैब, एस्ट्रोनॉमी लैब इन अ स्कूल। तो हम लोग तो वापसी में जा रहे थे बुलंदशहर से अगले पड़ाव के लिए। दिन भर हमने शिक्षकों से बात की, आज किसानों से बात की, अलग अलग, कोई ताश खेल रहा था, कोई कुछ और कर रहा था। पर ये हमारे लिए आज के दिन का हासिल रहा। हाँ मतलब सब ये देखिए कि मतलब थोड़ी सी दार्शनिक टाइप की बात की जाए, सब कितने झगड़े हैं लोगों के, अपने मुद्दे हैं, ये हैं वो हैं, जो कि इम्पोर्टेंट हैं। लेकिन हम थोड़ा सा जूम आउट करके देखें तो मतलब हम क्या हैं, कुछ भी नहीं है। हाँ पेल ब्लू डॉट थ्योरी या जो पूरा सिद्धांत है, हाँ स्पीच भी है, वो यही बताता है कि जब आप बहुत अपने आप को तुर्रम खां समझने लगो तो यही सोचो कि इस पूरे अंतरिक्ष में धरती कितनी बड़ी है और उस धरती पे आपका अस्तित्व क्या है। तो इससे आपके मन के भ्रम और द्वेष दूर होते रहेंगे। चलिए दूरियां पाटते रहेंगे, ऐसे ही अलग अलग चीज़ें दिखाते रहेंगे आपको यूपी की अपनी इस यात्रा में। आप बने रहिए हमारे साथ। और यूपी के नज़ारों का हमारा स्थायी पता है लल्लन टॉप यूपी। शुक्रिया।